बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप का एक नया दावा और ईरान का जौहरी तनसीबात तक रसाई ना देने का इंदिया है, और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी। उसके अलावा ईरानी सदर ने फिर ख़बरदार कर दिया, और इसके अलावा वज़ीर आज़मों के इस्तीफ़ों की बहार दुनिया भर में शुरू हो चुकी है। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले कि ट्रंप का जो नया दावा है उस पर बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल जायजे पर रजामंद और आबनाए हुर्मुज़ बहाल हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है। एक बात ठीक है इनकी कि आबनाए हुर्मुज़ बहाल हो गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम के जायजे पर तैयार नहीं होता तो फिर मज़ीद मुज़ाकरात ना होते। ईरान की जानिब से दी गई इसी और दीगर अहम रियायतों की बुनियाद पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की इजाज़त देने के लिए तैयार हुआ हूँ, जिसके साथ मज़ीद बहरी नाकाबंदी भी नहीं होगी। तो ये सदर ट्रंप ने कहा है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान क्या कह रहा है? आप देखें, सदर ट्रंप दावे तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ईरान जो है वो याद रखें इस जंग में इस टाइम फातिहा बनकर सामने आया है। नुकसानात होने के बावजूद उन्होंने इनको गर्दन से दबोचा। ये बात तो माननी पड़ेगी। हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए। अब इसराइल भी जो लबनान जंग बंदी की तरफ जो है वो जा रहा है, और वहाँ से अब इतलात आ रही हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इसराइल लबनान में भी जो है वो जंग बंदी और बल्कि वहाँ से इनखला के लिए भी अब मामला बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईरान ने कहा है कि IAEA को निशाना बनने वाली जौहरी तनसीबात तक रसाई नहीं मिलेगी। ईरान ने वाज़ह किया है कि हालिया जंग के दौरान निशाना बनने वाली जौहरी तनसीबात तक बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई देने का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने यह बात मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। जो हालिया तनाज़े के दौरान हमलों का निशाना बनी थी ना, जो तनसीबात जिनको उनका निशाना बनाया है, तो उनका तो अभी तक कोई ख्याल नहीं है। और तीसरी खबर पर आ जाते हैं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी, आबनाए हुर्मुज़ से सप्लाई बहाल होने लगी है, और काफ़ी सारे जहाज़ गुजरे भी हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे राइटर्स के मुताबिक जो है वो पीर के रोज़ ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1.4% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल $76.81 फ़ी बैरल पर आ गया है। इसी तरह अमरीकी वेस्ट टेक्सास जो है ख़ाम तेल वो 1.2% कमी के बाद $72.99 फ़ी बैरल तक उसकी कीमत गिर गई है। तो ये अब आलमी मंडी में सूरत हाल है, क्योंकि जंग बंदी याद रखें कि ये पंगा जिन्होंने लिया था ना, ये पूरी दुनिया में जो गरीब या जो ममालिक पिसे हैं ना, उसका ज़िम्मेदार अमेरिका और इसराइल है, क्योंकि जंग इन्होंने शुरू की, ईरान ने तो शुरू नहीं की। तो ईरानी जो सदर ने जो खबरदार किया है ना, वो उन्होंने कहा है कि मुआहदे पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, सदर ने कहा उनके कि अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के हवाले से बयान देते हुए कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार दोनों फ़रीक़ों की जानिब से तयशुदा ज़िम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद और उनके लिए दुरुस्त तकमील पर है। तो यही बात है। ये इन्होंने जो मुंजमद असासे रिलीज़ किए हैं, ये कहें अमेरिका से ख़रीदारी करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अवाम में एक बयानिया बेचने की कोशिश की जा रही है। क्यों ईरान इनसे ख़रीदेगा? सवाल तो ये है। तो ईरान को अब चूँकि 1 माह तक बिल्कुल वो रसाई मिल गई है अपना तेल बेचने की, तो वो तो आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में। और एक और प्रोपेगेंडा किया जाता है, जी ईरानी तेल ठीक नहीं है, ईरानी तेल ठीक नहीं है। ईरान के पास 2 तरह के तेल मौजूद हैं, जिनमें जो सऊदी अरब या UAE के जैसा आयल है ना, वो भी उनके पास मौजूद है, और सारा कुछ मौजूद है। लेकिन ये एक स्पेशल एक टोला है जो मगरबी एजेंट है, वो ये बयानियाँ बार बार बनाता है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो एजेंट है ना, ये ले डूबे हैं।
اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ استعفوں کی جو وزیر اعظم کے استعفوں کی بہار آ چکی ہے دنیا بھر میں. برطانوی وزیر اعظم کے بعد لتھوانیا کی وزیر اعظم بھی مستعفی ہو گئی ہیں. گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم مستعفی ہوئے تھے، اس کے بعد آج لتھوانیا کی وزیر اعظم بھی مستعفی ہو گئی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق لتھوانیا کی وزیر اعظم نے آج وزارت عظمیٰ کے عہدے سے باقاعدہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ معاشرے ہیں جس میں جب ان پر دباؤ بڑھتا ہے یا تنقید ہوتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ہم نہیں سمیٹ پائے، یہ مشکل معاملات ہمارے قابو سے باہر گئے، تو وہ خود استعفے. لیکن ہمارے یہاں تو جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، یہاں تو سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ جائیں ان کا جانے کا دل نہیں کرتا. 60 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، ریٹائر ہو کر پھر لگ جاتے ہیں، پھر ریٹائر ہو کر. ہر ادارے میں یہی ہوتا ہے. یہ بڑی بیوروکریسی جو ہے وہ اسی طرح کرتی ہے. تو یہ وہ اخلاقیات کا لیول ہے جو ان کو اپنانا ہوگا، اور نئے لوگوں کو ساری چیزیں ملتی ہیں. اور اخلاقیات کا جب تک آپ یہ معیار نہیں بنائیں گے، ہم دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہیں آ سکتے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.